स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लिसन मिस्टर उमंग कपाड़िया, हम आपकी वाइफ है, वाइफ, आपकी भाभी नहीं, समझे आप? अंदर से लड़ने झगड़ने की कैसी आवाजें आ रही थी? इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी दीकरी मरते मरते बची है और तुम परेशान होने की बजाय उसी का मजाक उड़ा रही हो। अरे अभी तुम्हारे पास दिल है कि नहीं? मेरी दीकरी के घर जाके वॉशिंग मशीन, एसी भीख में मांग के लाई हो, उसके घर जाके भली बनने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम्हारी असलियत क्या है ये मैं जानती हूँ, मैं। और एक बात याद रखना भाभी, जिस दिन छोटे जमाई जी को पता लग गया ना, उसी दिन से तुम्हारा उस घर में आना जाना बंद हो जाएगा। और तुम तो जानती हो भाभी कि छोटे जमाई जी मेरी दीकरी को कितना प्यार करते हैं। क्या उस उमंग का साहस इतना बढ़ गया है कि वो जानलेवा हरकतों पर उतारू हो गया? ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ माँ जी, और मुझे तो लगता है अब राधा का उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसे रास्ते से हटाने की एक कोशिश तो नाकामयाब हो गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उमंग दोबारा कोशिश जरूर करेगा। और वैसे भी माँ जी, उमंग और उसके भाभी का बर्ताव कुछ अजीब सा ही था। हाँ मो, गोपी बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है समझ के बाहर। और माँ जी, राधा उमंग के प्यार में अंधी हो गई है। राधा को तो जैसे उसका सच कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, अहम दिकरा तुम और गोपी वो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। लगता है आपका दिमाग उस पिघली हुई बाल्टी की तरह बेकार हो चुका है। क्या फायदा हुआ वो नाटक करके? ना वो राधा मरी और ना मेरा उससे पीछा छूटा। हम आपसे बात कर रहे हैं उमंग, हमें एक जवाब चाहिए। क्या आप सारी जिंदगी उस गवार राधा के पति परमेश्वर बनके जी सकते हैं? उसके ठेठ गवार माँ बाप की आवभगत करते रहेंगे? हमने तो सोचा था कि आज का ये प्लान कामयाब हो जाएगा और इसके बाद इस चिकन ड्रामे से हमें आजादी मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थक गए हैं हम उमंग, आपकी भाभी का नाटक करते करते थक गए हैं हम। लिसन मिस्टर उमंग कपाड़िया, हम आपकी वाइफ है, वाइफ, आपकी भाभी नहीं, समझे आप? ये बात अपने दिमाग में ठीक से फिट कर लीजिए उमंग। ये क्या कर रही है तुम? राधा सुन लेगी। नहीं सुनेगी वो, उसके ऊपर दवाइयों का असर है, वो तो सो रही होगी अंदर। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब हमें अपने ही पति की भाभी बनना पड़ेगा। सोचो सोचो क्या बीतती होगी हम पे। हर रोज हमारी ही आंखों के सामने हमारा पति किसी और का पति बनता है। मौका मिला नहीं कि चिपकली की तरह से चिपक जाती है वो राधा। रिलैक्स रिलैक्स तृप्ति, रिलैक्स। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा आखिर तक साथ दोगी, फिर क्या हो गया? इतनी जल्दी हार मान ली? अरे हमारा प्लान था कि राधा को सीढ़ी बनाकर हम मोदी भवन में घुस जाएं।
लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, उसके बाबूजी से पैसे तो निकलवा लिए, और उसके अलावा हम राधा को मोहरा बनाकर मोदी परिवार की जी भर की बेइज्जती कर चुके हैं। लेकिन अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखता जिससे कि मोदी परिवार से पैसे हटे जाए। बस अब एक आखिरी काम करना है कि राधा को रास्ते से हटा दिया जाए। अरे जाइए जाइए, आपने तो अपना दिमाग पहले भी चलाया था, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वो तो वक्त भी अच्छा था, सारा परिवार हमारे घर में था, तब आपसे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या कर लेंगे आप? एक बात और, इस बार तो आपकी की हुई करतूत पे पर्दा पड़ गया, पर अगली बार अगर उस गवार राधा को कुछ भी हुआ ना, तो शक सिर्फ हम दोनों पे होगा, समझे? इस बार मैं कोई ऐसा रास्ता निकालता हूं जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और हम पर आज भी ना। अंदर से लड़ने झगड़ने की कैसी आवाजें आ रही थी? नहीं काकी जी, आपको वहम हुआ होगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है उमा। तुम्हारी भाभी राधा के साथ हुए हादसे के बारे में बात कर रही थी। वो हम आपस में बात कर रहे थे। छोटी आंटी जी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर तो हम आ ही जाएंगे, पर आपको बाहर जाना होगा। मतलब मैं समझाती हूँ ना। जी, आइए। आइए, बैठिए। राधा कहाँ है और अब उसकी तबीयत कैसी है? जी वो अपने रूम में आराम कर रही है। उमंग, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ जाओ। पर क्यों? आज जो भी हादसा हुआ उसकी वजह से हमारे परिवार में सभी लोगों की जैसे जान ही निकल गई, लेकिन हम सबको इस बात की संतुष्टि है कि राधा को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। हाँ उमंग, और हम नहीं चाहते कि आगे भी राधा ऐसी ही गलतियां करे। वैसे भी तुम्हारा तो बड़प्पन कि तुमने राधा की इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज कर दी। लेकिन उमंग, ये सब कब तक करोगे? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुमने भी कुछ आशाएं और उम्मीद के साथ राधा के साथ शादी की है, ये सोचकर कि वो तुम्हारी घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल ले। अगर तुम राधा को सच्चे दिल से अपना चुके हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि राधा से जुड़ी हुई सारी उम्मीदें पूरी हो। अरे आप इतना सब कुछ क्यों सोच रही हैं? राधा जैसी भी है अब इस घर की बहू है और हम लोग उसको संभाल लेंगे। सो तो है ही, लेकिन ये बात आप और उमंग तुम भी अच्छी तरह से समझते होंगे। राधा और मेरी गोपी बहू के बीच थोड़ा तनाव सा माहौल है।
यदि राधा और मेरी गोपी बहू साथ साथ रहेंगी तो वो तनाव और दूरियां भी कम होंगी। मतलब ये कि आप हमें बुलाकर मोदी भवन में रखना चाहते हैं? हाँ उमंग। तो ठीक। मैं राधा जी की खुशी के लिए राधा जी को मोदी भवन भेज दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि मैं भाभी को अकेले यहां घर पे नहीं छोड़ सकता। उमंग, हम भी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी भाभी इस घर में अकेली रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम, राधा और तुम्हारी भाभी तीनों ही हमारे घर मोदी भवन में आकर रहो। हम मोदी भवन जरूर आएंगे, और क्यों ना आए, जब आप लोगों को हमारी इतनी चिंता है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो फिर चलिए, हमारे साथ ही चलिए। नहीं काकी जी, आज नहीं, हम आपके घर कल आएंगे। वो क्या है ना, राधा जी अभी दवा लेकर आराम कर रही हैं। इस वक्त उनको जगाना सही नहीं होगा। ठीक है उमंग, तो फिर कल मैं आप तीनों का इंतजार करूंगी। अब हमें चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।